अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का सेल। सेल के बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेलीज थे, उसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कशन की। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था, फिर राइबोसोम था, और आज 4 नंबर पर जो है हमारे पास गोल्गी ऑपरेटस है। गोल्गी ऑपरेटस जो है बेसिकली इसके दो नाम है। इसको हम गोल्गी बॉडीज भी कह सकते हैं या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाता है आपके पास तो गोल्गी बॉडीज आ रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ रहा है या गोल्गी ऑपरेटस आ रहा है, तो इसका मतलब बात एक ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन में क्या बात कर रहे हैं। इट इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ठीक है। अब ये क्या बात किस बारे में कह रहे हैं? एक ये ऑर्गेनेली ऐसी है जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स हैं काफी सारी, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड लाइसोसोम्स फॉर्मेशन। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? पैकेजिंग के लिए और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए। अब इसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। पहली चीज देखें, उसने डेफिनेशन वाली बात ही कह दी है, टू फॉर्म लाइसोसोम्स। पहली चीज क्या आ गई? लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए आ गई। सेकंड नंबर पर सेक्रेटिंग सेल्स के तौर पर काम आ गई, यानी कि इससे सेक्रीशंस भी हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स हो रही है और सेक्रीशन भी हो रही है। इसके अलावा इट मॉडिफाइज एन ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। इसके अलावा जो एन ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसको भी ये मॉडिफाई कर रहा होता है। नेक्स्ट नंबर पर इट इज द साइट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और ये इसके अलावा कहां पर रिएक्शन कर रहा है या वर्क कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के लिए भी ये वर्क कर रहा है। ये जितनी भी एनओलिगोसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये जब हम इंशाल्लाह आगे बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इनको डिटेल से देखेंगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है, बहुत वैलिड पॉइंट है। ठीक है। दिस दिस इज द एडिशनल दिस इज द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। अब इसमें एक और चीज ये कह रहा है कि ये एडिशनल जो है सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका सेंटर है? प्रोटीन्स के लिए, लिपिड्स के लिए, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। और किसकी? लाइसोसोम्स की या फिर सेक्रेटिंग वेसिकल्स की। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है ना टू फॉर्म सेक्रेटिंग सेल्स, क्योंकि ये सेक्रेटिंग सेल्स भी बना रहा है। और हमने डेफिनेशन में भी ये बात को डिस्कशन करें कि ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में काम कर रहा है। थैंक यू सो मच क्लास।